पहला सवाल तो यह है कि आखिरकार क्यों ऐसा सोचा गया। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा देश बहुत बड़ा देश है, दुनिया के जहाँ तक आबादी का ताल्लुक है दुनिया का दूसरा देश है। वैसे तो दुनिया का छोटा सा हिस्सा है, लेकिन 20% लोग दुनिया के जो हैं, लगभग 18% लोग यहाँ पर रहते हैं। तो कई तमाम देशों को मिला के ये हमारा देश काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा भी है हमारा देश। और दूसरा ये है कि इसका एक बहुत पुराना लंबा इतिहास है। बहुत सारे देश हैं जिनका कि रिकॉर्डेड पूरे इतिहास के बारे में पता नहीं है, लेकिन भारत का पिछले 4-5 हज़ार साल का काफ़ी इतिहास है जिसके बारे में कि बहुत स्पष्ट रूप से पता है। तो हमारे देश के लोग हम ये मानते हैं कि हमारा बहुत पुराना गौरवशाली इतिहास है, बहुत बड़ा समाज है, बहुत विशाल देश है। ये दुनिया को बेहतर बनाने में मदद करेगा। लेकिन हुआ ये कि पिछले 100, 200, 250, 300 सालों में कुछ ऐसा हुआ कि हम दुनिया में काफी पिछड़ गए। हम हमेशा से पिछड़े हुए नहीं थे। ऐसा नहीं था कि यूरोप के देश हमेशा से हमसे आगे थे। ऐसा पिछले 200 साल के इतिहास में हुआ है कि कुछ ऐसी वजह हुई, औद्योगिकरण ऐसा हुआ कि वो देश आगे निकल गया और हमारा जो बड़ा देश है जिसका कि पुराना इतिहास है, हम पीछे रह गए। हमारे पास संसाधन कम रह गए, हमारा विकास भी धीरे से हुआ, हमारे देश में गरीबी भी ज्यादा हुई और गरीबी उन्मूलन के लिए जिस तरह के संसाधन चाहिए वो भी हमारे देश में नहीं रहे। तो जाहिर सी बात है कि कोई आदमी अगर यूरोप के देशों को देखेगा तो वहां देखेगा कि बहुत बेहतर सफाई है, वहां पर बहुत अच्छी उनके पास टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत साफ सफाई करते हैं। वहां सफाई की क्रांति पूरी 19वीं शताब्दी में यूरोप में सफाई की क्रांति शुरू हुई, सैनिटरी रेवोल्यूशन। और वो ऐसा हुआ कि 18वीं 19वीं शताब्दी तक यूरोप के शहर बहुत गंदे हो गए थे। वहां बहुत गंदगी, बहुत समस्या, पानी की समस्या बहुत सारी हो गई थी। फिर उन्होंने बहुत सारा पैसा लगा के और वो सारा साफ किया और आज जो है वो यूरोप और अमेरिका के देश जो हैं और उनके शहर बहुत अच्छी हालत में हैं, हमारे देश नहीं है। तो इससे हमारी अस्मिता को ठेस पहुंचती है, हमारी अस्मिता को धक्का लगता है कि क्या हमें ऐसे ही रहना है, क्या हम गंदे ही रहेंगे। तो फिर ये बात कुछ अच्छी नहीं लगती है। तो फिर हमारे देश में तमाम लोगों ने सोचा कि हम भी एक स्वच्छता का अभियान करेंगे ताकि 5 साल में 10 साल में हमारे शहर, हमारा समाज, हमारी सड़कें बिल्कुल वैसे ही लगे जैसे कि बेहतर देशों की। ये हमारी इच्छा है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होने के लिए 3 पूर्व शर्तें हैं, 3 चीजें हैं जो कि होनी चाहिए जबकि हमको ये सफाई हो सकेगी। और इन कुछ कामों में हर भूमिका में तो नहीं, लेकिन कुछ भूमिका में हमारी और आपकी भूमिका है और उसको जानना जरूरी है। सबसे पहला काम तो ये करना होगा कि जो हमारे और आपके लेवल पे नहीं है, जो सरकारों के लेवल पे है, कि सरकारों को, देश की सरकारों को बहुत बड़े पैमाने पे बहुत ज्यादा पूंजी निवेश करना होगा। सफाई का काम थोड़ा सा तो विल पावर का है, थोड़ा सा तो इच्छा शक्ति का है, लेकिन बहुत सारा इच्छा शक्ति का भी नहीं है। सफाई का बहुत सारा ऐसा काम है जिसके लिए कि आपको पूंजी निवेश, जिसके लिए कि बेहतर टेक्नोलॉजी, जिसके लिए कि बिल्कुल ही मॉडर्न इंप्लीमेंट्स, तमाम सफाई की गाड़ियां और इंस्ट्रूमेंट्स और कलपुर्जे चाहिए होते हैं, उनमें निवेश करना होगा। तो पहला तो सफाई का अभियान तब सफल होगा जबकि हमारी सरकार बहुत बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश करेगी, पैसा लगाएगी, कलपुर्जे लगाएगी, बाहर से मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाएगी, तब जाके हो पाएगा। दूसरा लेवल जो है कब हो पाएगा, वो तब है जबकि हमारे अलग अलग शहर हैं, उनमें जो सिविक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो स्थानीय प्रशासन होता है, जिसकी की सफाई की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, वो स्थानीय प्रशासन हमारे देश में पिछले कुछ सालों में काफी कुछ शिथिल पड़ गया है, काफी कुछ स्थगित हो गया है। उसकी ज्यादा जवाबदेही नहीं थी, कोई पूछने वाला नहीं था, फिर थोड़ा सा करप्शन भी आ गया, तो वो बहुत सारा स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ही एफिशिएंट नहीं रहा, उसकी एफिशिएंसी काफी कम हो गई। तो दूसरा अगर काम तब बेहतर हो सकता है कि जो हमारा सिविक एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत बेहतर बने, वो बहुत एफिशिएंसी आए और तब उसके साथ में हो सकता है। जो तीसरी चीज है जहां पर कि हमारी और आपकी सबकी भूमिका है, वो ये है कि हम सफाई को एक आदत भी बनाएं। जैसा कि भी कर्नल साहब ने भी कहा था कि सफाई एक एक्टिविटी है, कुछ ऐसा है, लेकिन एक साथ साथ एक स्टेट ऑफ माइंड भी है, हमारे अंदर की मनोदशा भी है। हमें भी अपने आप से, अपने आप को, अपने आचार विचार को, अपने व्यवहार को थोड़ा सा बदलना होगा। जिस तरह से हम अपना घर साफ रखते हैं, घर तो हम अपना साफ रखते हैं, उसी तरीके से हमको अपने घर के बाहर की सड़क, अपना रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, जो पब्लिक प्लेसेस हैं, उनको भी उसी तरीके से साफ रखना होगा। तो वो एटीट्यूड के साथ आएगा, उसमें सोच समझ और रवैये के लेवल पे भी चेंज होगा।
ये तीसरा स्तर जो है जिसमें निश्चित रूप से हमारी और आपकी भूमिका है और हम आप लोग निश्चित रूप से कुछ कर सकते हैं। और वो हम पहला तो ये कर सकते हैं कि एटीट्यूड के लेवल पे हमें एक दूसरे को बताना होगा, अपने आप को बताना होगा, अपने साथियों को, पड़ोसियों को बताना होगा कि सफाई करने का पहला एक पूर्ण शर्त है कि हम गंदगी ना भी करें। हम कहीं ना कहीं पे अपना कमरा, मेरा भी कमरा आप आगे देखेंगे तो काफी गंदा आपको लगेगा। मैं सोचता हूँ कि रोज सुबह आके सबसे पहले साफ करूँ, लेकिन वो नहीं हो पाता है। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि एटीट्यूड के लेवल पे, सोच समझ के लेवल पे भी बदलाव लाना होगा, वो हम लोगों को बदलाव लाना होगा। दूसरा ये है कि अपने सोच समझ के साथ में अपना जो निजी, इमीडिएट, तुरंत, तात्कालिक और स्थानीय जो पर्यावरण है उसको हमें साफ रखना होगा। और उसको हम साफ रखेंगे और अगर वो हमको अच्छा लगने लगेगा तो फिर ऑटोमेटिकली फिर हम उसको साफ ही रखेंगे। जब हमारे दिमाग में एक बात आ जाएगी कि गंदगी और सफाई के बीच में, सफाई को करने में थोड़ी मेहनत तो ज्यादा लगती है, लेकिन एक बार तो सफाई हो जाती है तब बहुत अच्छी लगती है। चाहे वो हमारा कमरा हो, चाहे वो हमारी पोशाक हो, चाहे वो हमारा घर हो, जहाँ साफ सुथरापन रहता है वहां पर हमारा दिमाग भी बेहतर हालत में रहता है, हमारा अपना स्वास्थ्य भी बेहतर हालत में रहता है, हम खुद महसूस भी बेहतर करते हैं, हमारी सोच भी बेहतर हो जाती है। अगर वैसा हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली हम सोचेंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपने आसपास के वातावरण को, अपने पर्यावरण को, अपने कमरों को, अपने आंगन को, अपने जमीन को ज्यादा साफ रखें। और जब साफ हमें दिखेगा, जब वो सफाई को अच्छी लगने लगेगी, तब फिर हम और उसको सफाई करेंगे। तो दोस्तों हमें अपनी भूमिका को समझ लेना होगा। कुछ तो चीजें ऐसी हैं जिसमें कि हम सिर्फ अपील कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। सरकारों को ज्यादा निवेश करना चाहिए, ज्यादा पूंजी लगानी चाहिए, ज्यादा बड़ी टेक्नोलॉजीज लाना चाहिए, ये तो हम सरकार से कह सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते। हमारे तो हमारी तो लिमिटेड, एक बहुत ही सीमित भूमिका है, वो हम नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा हम ये कर सकते हैं कि हमारा सिविक एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्थानीय प्रशासन है, उसको जवाबदेह बनाया जाए, वो अकाउंटेबल बने, उनकी जवाबदेही बने, वो ज्यादा योग्य, सुयोग्य और एफिशिएंट बने। और तीसरा जो लेवल है, जो सोच समझ के लेवल पे है, जो हमारे अपने, जो चीजें हमारे कंट्रोल में, वो जब हम करेंगे और जब हम करेंगे और फिर हमें लगेगा कि उसके परिणाम भी जब दिखेंगे, परिणाम ये दिखेंगे कि साफ सफाई अच्छी लग रही है, हमें खुद भी अच्छा लग रहा है ऐसी जगहों पर बैठने में, तब फिर वो अपने आप से सोच समझ भी बदलने लगेगी, एटीट्यूड भी बदलने लगेगा, लोगों का नजरिया भी बदलने लगेगा और फिर हम बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये एक बहुत लंबा संघर्ष है, बहुत लंबी लड़ाई है। ये सिर्फ 1 साल या 2 साल की बात नहीं है, ये बहुत इसमें समय लगेगा। लेकिन बहुत समय लगेगा इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, हमें कुछ करना ही नहीं। बहुत समय लगेगा, लेकिन हमारी अपनी भूमिका उसमें है, तो हम अपनी जो अपनी भूमिका है वो हम जरूर करें। बाकी चीजों पे कि इस देश में का आर्थिक विकास कितनी तेजी से होगा, इस देश में कितनी धन संपदा पैदा होगी कि वो धन का उसका ज्यादा बेहतर हिस्सा हम पूरे देश की साफ सफाई में लगा सके, बेहतर टेक्नोलॉजी लाएं जिनमें की ज्यादा सफाई हो, धुआं कम हो, हमारी ऐसी इंडस्ट्रीज हो कि प्रदूषण जिनमें कम हो, ऐसी व्यवस्था हो कि जहां तक पानी है सब जगह पहुंच सके, स्वास्थ्य का मसला है कि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रहे। तो ये सब चीजें, तो एक देश हमारा कितना विकसित होता है और हमारी सरकारें इन सब चीजों को कितनी प्राथमिकता देती हैं और कितना इन पे अपनी सोच और पैसा लगाती है, उस पर निर्भर करेगा और उससे पता लगेगा। लेकिन तब तक हम लोग चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। हम अपने स्तर पे, स्थानीय स्तर पे, व्यक्तिगत स्तर पे, छोटे मोटे स्तर पे, चाहे वो ड्यूटी की तरह और चाहे वो प्लेजर की तरह, हम अगर अपना स्वभाव, अपनी आदत इस तरह की बनाएंगे कि हम माने कि सफाई गंदगी से बेहतर है और सफाई जब होती है तो हम सबको अच्छा लगता है, अंदर से भी अच्छा लगता है, जब वो विचार आ जाएगा तब फिर हमारा जरूर थोड़ी बहुत बेहतरी हमको कम से कम अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट में तो जरूर दिखेगी। आखिरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ वो मैं अपने नेता महात्मा गांधी को याद करना चाहता हूँ। महात्मा गांधी बहुत सफाई पे ध्यान देते थे और वो इसलिए भी सफाई पे ध्यान देते थे कि वो मानते थे कि हमारे समाजों में और हमारी परंपराओं में, हमारे देश की परंपरा में भी जो एक खास तरह की ऊंच नीच आ गई है वो श्रम को लेके है, वो काम को लेके है। ऐसा मान लिया गया हमारी परंपराओं में कि कुछ काम जो है वो श्रेष्ठ और बेहतर हैं और कुछ काम ऐसे हैं जो कि थोड़े से बदतर हैं, उतने अच्छे नहीं हैं, और इसलिए वो श्रेष्ठ काम करने वालों को श्रेष्ठ मान लिया गया और जो जिन कामों को बेहतर बनाया गया उनको करने वालों को एक
हायरार्की में नीचे का हिस्सा दे दिया गया। और महात्मा गांधी इसके बहुत खिलाफ थे। तो पहला तो वो यही कहते थे कि काम कोई श्रेष्ठ और बदतर नहीं होता है, काम तो महत्वपूर्ण होता है। जो काम महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण है, उसको करने वाला भी महत्वपूर्ण है। तो वो सारे लोगों से कहते थे कि सब लोगों को थोड़ा ना थोड़ा शारीरिक श्रम जरूर करना चाहिए। जब हम शारीरिक श्रम करेंगे तब फिर उस श्रम का महत्व भी हम समझेंगे, और फिर जो उसको श्रम को करने वाला है उसका भी महत्व हम समझेंगे। तो वो अपने आश्रम में सब लोगों से उम्मीद करते थे कि थोड़ा बहुत शारीरिक श्रम सब लोग करें। कि मैं भी, मेरे घर में झाड़ू पोछा लगाने वाला कोई आता, लेकिन अगर मैं हफ्ते में या 15 दिन में एक दिन ऐसा लगा लूं कि उस दिन मैं अपने घर के बर्तन खुद धोऊंगा, अपना झाड़ू पोछा खुद साफ करूंगा, तब फिर मेरे दिमाग में उस श्रम का कितना महत्व है मेरे दिमाग में आएगा। तो फिर वो जो डिग्निटी ऑफ लेबर जो है, जो श्रम का महत्व है, कि श्रम हमारे समाज का एक डबल स्टैंडर्ड है, दोहरे कुछ बेईमानी का रवैया हमारे समाजों में रहा है। वो ये कि जो काम जितना इंपॉर्टेंट होता है, जो भी काम उतना महत्वपूर्ण होता है, उसको हम हायरार्की में उतना ही नीचे बना देते हैं। जबकि उल्टा होना चाहिए, जो महत्वपूर्ण काम है तो ज्यादा महत्वपूर्ण काम है, काम में तो हम ज्यादा बड़ा और छोटा नहीं कर सकते। तो इसीलिए उसका तरीका यही है कि उस काम की तरफ रवैया हमारा कैसे बदलेगा, हमारे समाजों में, लोगों में वो रवैया ऐसे ही बदलेगा कि जब उस काम का हम महत्व समझेंगे, और उस काम का महत्व हम तब समझेंगे जब अपने अपने घरों में जाके थोड़ा बहुत, हफ्ते में एक दिन, 15 दिन में एक दिन, महीने में एक दिन, वो सारे काम जो कि और लोग भी आके करते हैं वो हम अपने आप ही करना सीखेंगे। तो उससे पता चलेगा। तो उससे दूरगामी रूप में ये फर्क पड़ेगा कि एक श्रम के ऊपर, लेबर के ऊपर, वर्क के ऊपर रवैया धीरे धीरे बदलेगा। ये भी बहुत जरूरी है। तो ये 3-4 जो स्तर हैं, सरकारों को अपना काम करना है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम करना है, आपको और हमें अपना काम करना है, लेकिन इन सबके द्वारा लेबर, श्रम और मेहनत के ऊपर जो नजरिया बना हुआ है लोगों का, जो कि बहुत गलत भी है, जो बहुत पहले से चला आ रहा है, उसको बदलना भी है। और वो बदलेगा तभी जबकि लेबर की डिग्निटी हमारे दिमागों में आ जाएगी, जब हमारे दिमाग में हमारी सोच समझ बदलेगी। ये सब में बहुत समय लगेगा, ये सब कुछ 1 दिन, 2 दिन, 1-10 साल की बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये काम बहुत महत्वपूर्ण है। ये संघर्ष सबसे महत्वपूर्ण है कि हमको अपने देश में, अपने समाज में लेबर को उसकी डिग्निटी दिलाना है, लेबर की डिग्निटी महसूस करनी है। और वो तभी होगी जब हम अपने दिमागों में से लेबर को लेके जो वर्गीकरण हमने किया हुआ है वो दूर जाएगा। तो ये बहुत लंबी संघर्ष है, बहुत लंबी लड़ाई है, लेकिन एक शुरुआत हुई है, ये अपने आप में अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि अगर हर लेवल पे, किसी न किसी लेवल पे एक सक्रियता रहेगी, एक सही नजरिया रहेगा, अगर हम सही दिशा में जा रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन हम लगातार चलते रहेंगे तो कभी ना कभी तो हम वहां पे पहुंचेंगे। हमारी अपनी जिंदगी में नहीं होगा, लेकिन आगे होगा। लेकिन हमें अपना तो काम करना है, तो अपनी जिंदगियों में हम कम से कम इतना करके जाएंगे कि लेबर की डिग्निटी रहेगी, ताकि हमारा वातावरण साफ सुथरा रहेगा, हमारा दिमाग भी साफ सुथरा रहेगा। वातावरण साफ रहे उससे ज्यादा उतना ही जरूरी है कि हमारा दिमाग भी अंदर से साफ सुथरा रहे। हम लेबर को कैसे देखते हैं, हम मेहनत मजदूरी को कैसे देखते हैं, मेहनत करने वालों को हम कैसे देखते हैं, उनकी तरफ हमारा क्या रवैया है, इसमें भी सोच लानी है। और ये बहुत लंबी लड़ाई है, लेकिन अगर शुरुआत हो गई है तो निश्चित रूप से ये लड़ाई अपने अंजाम पे पहुंचेगी। और आज नहीं, 10 साल बाद नहीं, 20 साल बाद नहीं, 50 साल बाद, या कभी भी वो दिन जरूर आएगा कि जब लेबर के आधार पे लेबर को अपनी डिग्निटी मिलेगी और उसके आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन या विभेदीकरण नहीं होगा। तो एक बहुत बड़ा ये तो भविष्य है, लेकिन एक आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ कि हम कभी ना कभी वहां पे पहुंचेंगे, हमें जरूर शुरुआत करनी चाहिए। और शुरुआत जो है हमको अपने लेवल पे करनी चाहिए। सरकारें अपना काम करेंगी, सरकार काम नहीं करेंगी तो जनता सरकारों को एक अपनी तरह से सजा देती है, किसी उनको हरा के दूसरी सरकार को ले आती, वो सब प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन हमको अपने स्थानीय लेवल पे भी सक्रिय होना चाहिए। और सक्रिय ऐसे ही होंगे कि अपने दिमागों की भी सफाई करें, अपने कमरे घर की भी सफाई करें, और अपने आसपास के वातावरण की भी सफाई करें। एक बार को वो सफाई होगी तो हमें लगेगा कि चाहे 1 इंच सही, चाहे 2 इंच सही, कुछ